रोटी से होगा क्या? फरमाते ये तो तुम जानो और देने वाला जाने, पहुंचाना मेरा काम था। गरीब नवाज ने वो हाथ में रोटी ली है, कहा हजरत जी खाना कब है? कहा अभी खा लो। मेरे गरीब नवाज ने एक लुकमा तोड़ा है, जैसी वो लुकमा हलक के अंदर गया है दिल की दुनिया बदल जाती है। बस अब एक ही धुन थी कि कोई ऐसा मुर्शिद मिल जाए जो खुदा तक पहुंचा दे, कोई ऐसा मिले जो मुस्तफ़ा तक पहुंचा दे। अल्लाह अकबर, ये जुस्तजू बढ़ जा तुलू हो चुकी है। ये रोशनी सुबह सादिक की है। अब तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी हमने, वो दोनों बातें कर रहे थे। लोग दर्जा बदर्जा तरतीब बतरतीब उठते रहे, बातें करते रहे। घर से निकले मस्जिद की तरफ, जब मस्जिद की तरफ आए ना तो रास्ते के अंदर अल्लाह अकबर, मेरे गरीब नवाज आपके वालिद गिरामी सर सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि से मुलाकात हो गई। गरीब नवाज के वालिद गिरामी से मुलाकात हो गई। आपने लोगों के चेहरे देखे, देख के कहने लगे बात क्या है? कहने लगे हजरत जी क्या बताएं, आज तहज्जुद की नमाज न मिल सकी। कहा किस लिए? कहा देखो फजर तुलू हो चुकी है, आसमान पर सवेरे के निशान नजर आ रहे हैं, ये सफेदी है, सुबह सादिक की है। आप मुस्कुराए, फरमाया अभी फजर तुलू नहीं हुई है। कहा हजरत जी अगर फजर तुलू नहीं हुई है तो बताओ ये आसमान पर सफेदी कैसी है, ये रोशनी कैसी है? आप मुस्कुरा के फरमाते हैं शायद तुम्हें पता नहीं है, आज मेरे घर के अंदर एक शहजादा पैदा हो चुका है जिसकी पैदाइश के वक्त से आसमान पर सफेदी है। और कहा तुम क्या जानो, ये आसमान तो कुछ भी सफेद नहीं है। अगर रोशनी देखनी है तो गयासुद्दीन के आंगन में देखो, जब से बेटा पैदा हुआ है सारी दीवारों से नूर छन छन के बरसने लग गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश हुई। इतने हसीन थे, इतने हसीन थे कि आपके चेहरे का नूर पूरे घर में बिखरा हुआ था। अल्लाह अकबर। इतने हसीन पैदा हुए। वालिदा अपने शोहर से कहने लगी मेरे सरताज बताओ तो सही इसका नाम क्या रखना है? सरताज कहने लगे मैं भी पढ़ते रहते, आप झूम करके कुरान पढ़ते बैठ जाया करते, परिंदे आते कुरान सुनते। कई बार ऐसा हुआ कि सरकार गरीब नवाज 14.5 साल की उम्र के बाद 15वें साल में चल रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। क्या देखते हैं बाग में खुद ब खुद सफाई होती जा रही है, खुद ब खुद पंचक्की चलती जा रही है। कई दिन हो गए देखते देखते, एक दिन गरीब नवाज के दिल में ख्याल आया, मोइन आप कहते हैं हसन जरा देख तो सही ये पानी कहाँ से चल रहा है, ये चक्की क्यों घूम रही है? आखिर कौन है जो बाग में सफाई करता है? पत्ता टूट के गिरता है इससे पहले उठा लिया जाता है। आखिर सफाई करने वाला कौन है? आप बाग की तरफ बढ़े और जाने के बाद कहा दोस्तों अपने दोस्त से चेहरा नहीं छुपाया जाता है, जरा चेहरा तो दिखाओ, तुम हो कौन जो मेरे बाग में काम करते हो? इतना कहना था 4 चेहरे निगाहों के सामने आए, बड़े अजीब चेहरे थे। आपने फरमाया कौन हो? लेकिन किसी को उन्होंने उनसे डराया नहीं। आज कुछ भी नहीं होता थैले में, फिर भी कहता जिन्न ताबे है, ज्यादा बोला तो घर तबाह कर दूंगा तेरा। है कुछ भी नहीं, अपने पल्ले कुछ नहीं, दूसरों के दरबदर भीख मांग के खा रहा है। और दावे इतने बड़े पता नहीं 4 रखता हूं थैले में। सलीका सीख मेरे गरीब नवाज की चौखट से। उम्र 14 साल है, नौकरी जिन्नात कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं कहा था, आप अपने काम में मसरूफ हो गए। अल्लाहू अकबर। इल्म दीन सीखा आपने। इल्म दीन सीखने के बाद अल्लाहू अकबर, उससे पहले की कहानी बताऊं, आप अपने बाग में बैठे थे, वो आपके बाग के अंदर एक बुजुर्ग नाम हजरत इब्राहिम कुंदूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये मजसूब आदमी थे, आपके बाग में आए। जैसे आपके बेटे मेरे गरीब नवाज से कहते हैं बेटे भूख लगी है। अल्लाह अकबर। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भला हो। आके कहते हैं बेटे भूख लगी है। गरीब नवाज कहते हैं अच्छा बाबा जरा ठहर जाइए। उन मजूब को बैठाया, आप बाग में गए, पके हुए अंगूर का एक गुच्छा लाए, ला करके रखा, एक एक अंगूर धो के बुजुर्ग को देते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं। आज किसी के आम के बाग में कदम रख देना, हम नहीं जानी अगर टांगों पे लठ न मारा तो फिर कहना मौलवी तू गलत कह के गया था। ये आज की कंजूसी है। और उनके घर की सकाफत देखो, एक ही बाग है। आके कहा बेटे भूख लगी है, जो सबसे पका गुच्छा था वो लाए हैं, एक एक अंगूर खिलाते जा रहे हैं। मजूब कहते हैं बेटे तुम्हारा नाम क्या है? इतना सुना आप फरमाते मुझे हसन कहा जाता है। कहा किस घराने से ताल्लुक रखते हो? आप कहते हैं मेरे बाप भी सैयद है, मेरी माँ भी सैयद है, माँ हसनी सैयद है, बाप हुसैनी सैयद है। इतना कहा था, कहते ठहर जाइए। अल्लाह अकबर। जो हाथ में अंगूर था बुजुर्ग के, ठहर जाता है हाथ।
उसके बाद आपने अपनी जेब में हाथ डाला, आधी रोटी का एक टुकड़ा निकाला। निकालने के बाद कहते हैं आज हसन मेरी तलाश मुकम्मल हो चुकी है। इतना गरीब नवाज सुन के कहते बाबा कहना क्या चाहते हो? कहते तुम नहीं जानते हो, जो मेरे पीरो मुर्शिद थे मुझे उन्होंने एक रोटी अता फरमाई थी और कहा था आधी रोटी पूरी जिंदगी तुझे खानी है और ये आधी रोटी तेरे पास अमानत के तौर पर रहेगी। जैसी इतनी बात कही है का हजरत अमानत किसकी? का मेरे मुर्शिद ने कहा था सुनो, जब तुम अपने सफर पे होगे तुम्हारी मुलाकात एक बच्चे से होगी जिसका नाम हसन होगा, वो खानदान सादात से होगा। अल्लाह अकबर का जब उससे मुलाकात हो जाए तो आधी रोटी उसको दे देना। इतना सुना गरीब नवाज कहते हैं बाबा इस रोटी से होगा क्या? फरमाते ये तो तुम जानो और देने वाला जाने, पहुंचाना मेरा काम था। गरीब नवाज ने वो हाथ में रोटी ली है। कहा हजरत जी खाना कब है? कहा अभी खा लो। मेरे गरीब नवाज ने एक लुकमा तोड़ा है, जैसी वो लुकमा हलक के अंदर गया है दिल की दुनिया बदल जाती है। बस अब एक ही धुन थी कि कोई ऐसा मुर्शिद मिल जाए जो खुदा तक पहुंचा दे, कोई ऐसा मिले जो मुस्तफ़ा तक पहुंचा दे। अल्लाह अकबर ये जुस्तजू बढ़ जाती है। आप पीर की तलाश में नीशापुर की सरजमीन पर पहुंचे हैं। वहां पे हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनको ख्वाजा उस्मान हारूनी कहा जाता है, आपकी बारगाह में पहुंच जाते हैं। जाने के बाद दस्त हाथ में हाथ दिया है, मुरीद हुए हैं। अब पीर और मुर्शिद ने बैठाया है, आपको अमल कराए जा रहे हैं। फरमाया बेटे जरा बैठो तो सही। गरीब नवाज बैठे हैं, आपको कुछ वजीफा बताया गया। आज तो सागिब न कुछ आता है न जाता है। कहते सागिब आंखें बंद करके कहते दे वरना तख्ता पलट देंगे, दे वरना तुझे तबाह कर देंगे। एक ऐसा ही आ गया था भिखारी मेरे आला हजरत की चौखट पर। लोग कहते हैं आला हजरत ने शिर्क को बढ़ावा दिया है, आला हजरत ने कुफ्र को बढ़ावा दिया है। नादान आला हजरत ने अकीदे की हिफाजत की है और किस शान से हिफाजत की है। एक भिखारी मेरे रजा की चौखट पे आया और आके कहने लगा इतने रुपए दो, 5 रुपए दो, वरना तुम्हारी हवेली का तख्ता पलट दूंगा। मेरे इमाम मकान से बाहर निकले, कहते पैसे जितने चाहे उतने ले जा, लेकिन खुदा की हुकूमत में हुक्मरानी में दखल अंदाजी ना कर। ये तेरा जुमला शरीयत के खिलाफ है, जो तू कह रहा है ये गलत है। ये जुमला ना कह। उसे मालूम ना था आज पाला किससे पड़ गया है। आज पाला सिर्फ एक मौलवी से नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के दर के कलंदर से पड़ गया था। आप फरमाते हैं ये जुमला ना कह, बल्कि जितने चाहे पैसे ले ले। उसने कहा पैसे 10 देता है तो दे, वरना हवेली पलट दूंगा। माँ ने अंदर से आवाज दी, ये बेटे भिखारियों के मुंह नहीं लगा करते हैं, फकीरों के मुंह नहीं लगा करते हैं। ये बेटे जितने मांगता है उतने दे दे। आप फरमाते हैं माँ इसका जुमला मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत के खिलाफ है। अहमद रजा देने को हवेली दे देगा, लेकिन नबी की शरीयत के खिलाफ अगर कोई एक भी जुमला बोलेगा अहमद रजा उसे गवारा नहीं कर सकता है। अभी ये बातें हो रही थी कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बचपन का जमाना था। आप छत के ऊपर टहल रहे थे, अचानक पैर फिसला, सर के बल जमीन पे गिर जाते हैं। आपकी वालिदा की चीख निकल जाती है। माँ कहती है अहमद रजा मैंने तुमसे कहा था बेटे फकीरों से उलझा नहीं करते, देखो तुम्हारा बेटा छत से गिर गया है। इतना सुनना था। मेरे इमाम कहते हैं ए माँ ये तो एक मुस्तफ़ा रजा है, अगर मुस्तफ़ा की शरीयत के लिए 1000 मुस्तफ़ा रजा हो तो सबको कुर्बान कर दूंगा, लेकिन शरीयत का सौदा नहीं कर सकता हो। इतना कहना था। मुफ्ती आजम उठे हैं और तोड़ करके अपने बाप के कदमों से लिपटते हैं। कहते बाबा आपको जो फैसला करना है कीजिए। मुस्तफ़ा रजा को एक खराश तक नहीं आई है। आला हजरत को जलाल आया, आपने अपने पैर के जूती को आगे किया था। फरमाते सुन तू हवेली पलटने की बात करता है, अहमद रजा का जूता पलट के दिखा दे। उसने एक हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया। दूसरा हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया है। पूरी ताकत लगा दी, जूता नहीं हिला पाया। पीछे हट के खड़ा हो गया, कहने लगा मौलाना तुम्हारे पास कोई जादू है जिसकी वजह से जूता जाम हो गया है। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया था सुनिए अपनी जहालत वाली बातें अपनी जेब में रख। मैं जादू की बुनियाद पे नहीं बल्कि जो भी कहता हूँ मदीने वाले मुस्तफ़ा की हुकूमत। वाह बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने। और जब मुरीद अपने पीर को मर्जी से चलाए वो रंगत में अशरफी रजवी कादरी हो सकता है, लेकिन हकीकत में नहीं। यही वजह है कि जुड़ने के बाद भी सिलसिले से कोई फैज नहीं। क्या बात। मिसाल लंबी नहीं, करीब की बात करूं, करीब की बात करूं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। रामपुर आपके करीब है, हाफिज शाह जमालुल्लाह भी यहीं के, हाफिज शाह दरगाही भी यहीं के। लेकिन अगर पीरा मुरीदी का आप सिलसिला देखें
हाफिज शाह जमालुल्लाह, हाफिज शाह दरगाही, दोनों साथ जंगल जाते और शिकार के लिए जाते। हाफिज शाह दरगाही का दिल थोड़ा नर्म था। जब हाफिज शाह जमालुल्लाह शिकार पर निशाना लगाते तो चुपके से जाके आप परिंदे को उड़ा दिया करते, उड़ा दिया करते। हजरत ने गौर किया कि जब निशाना लगाता हूं तभी क्यों उड़ता है। समझ गए इसमें दरगाही की चाल होगी। मोहब्बत से दरगैया कहते थे, दरगैया कह के आवाज देते थे। आगे बढ़े, परिंदा उड़ गया। आप फरमाते दरगैया का जी सरकार यही खड़ा रहे। ये कह के आप आगे गुजर गए, पलट के खानकाह में आ गए। 12 साल तक पलट के नहीं गए, 12 साल तक पलट के नहीं गए। 12 साल के बाद फिर उसी जगह पे पहुंचे और शिकार के लिए गए। अचानक कहते हैं यार मुझे यहाँ से दरगैया की खुशबू आ रही है, दरगैया की खुशबू आ रही है। जब इतना कहा दरगैया की खुशबू, लोगों ने निगाह डाली, कोई नजर नहीं आ रहा है। एक मिट्टी का टीला तो है लेकिन कोई शख्स नहीं है। आपसे कहा था हुजूर यहाँ दरगाही की बात कर रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, आज तक दरगाही का पता नहीं चला है। आप किसकी बात कर रहे हैं? कहो ना हो मेरा दरगाही यही कहीं पर है। इतना कहने के बाद आपने आवाज दी दरगैया कहाँ है, जरा सामने तो आ। वो जो मिट्टी का ढेर लगा था उसमें खलचल पैदा हुई, मिट्टी फटी, घास फटी। हाफिज शाह दरगाही निकले। आने के बाद कहते हैं हुजूर हाजिर हो। कहा यहाँ क्या कर रहे हो? कहा याद कीजिएगा 12 साल पहले आपने यहाँ मुझसे कहा था दरगाही खड़ा हो जाओ। 12 साल से इसी जगह पे खड़ा हूँ। कहा ये मिट्टी का सरकार जहाँ कदम था वहीं पे रुका रखा। हवा चली, मिट्टी चिपकती गई, ढेर बनता गया, घास मुझ पे जमाई। कहते हैं अच्छा का फिर आया क्यों नहीं? का तेरी मर्जी से खड़ा हुआ था, तेरी मर्जी का इंतजार है। मैं कहना ये चाहता हूँ अगर रिश्ते ऐसे होते हैं तो अल्लाह वलियों में भी और शागिर्दों में भी, मुरीदों में भी बहुत अच्छी अता फरमाता है कि जहाँ जहाँ हाफिज शाह जमालुल्लाह की बातें होती है वहाँ वहाँ हाफिज शाह दरगाही की बातें हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हाफिज शाह जमालुल्लाह अली जान मियां। मैं तो एक बात कहता हूं आपसे और सीधी सी बात, अली जान रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके नाम पे तुम कितनी भगोने बनाओ, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नतीजा उस वक्त तक कुछ नहीं निकलेगा जब तक एक एक चावल हलाल का नहीं होगा। क्या बात, सीधी सी बात, एक एक चावल हलाल का होना चाहिए। हराम से दुनिया लौटा दो, अल्लाह को तेरे खर्चे की कोई परवाह नहीं। अगर रब ने तुझे मजदूर बनाया, मेहनत करके शाम को आ, 100 रुपए कमा के ला, तू 95 नहीं 99 बच्चों पे खर्च कर, एक खुदा की राह में खर्च कर दे। खुदा की कसम अगर मुस्तती हजरात 50,000 25 साल का हो गया, अम्मा कह रही है भी बालक है। तारीख का ये वर्क पलट जो सबसे पहले सिंध की धरती पे नौजवान आया था, जिसे दुनिया मोहम्मद बिन कासिम कहती है, वो 35 साल का नहीं, वो 17 साल का जवान था। 17 साल का जवान। कितने होते हैं 17 साल भाई? अभी 17 साल में हमारा हाई स्कूल कर रहा, हाई स्कूल, और इसे भी जूतों के फीते बांधने नहीं आए। 17 साल में कुर्सी पे बैठ के अम्मी से जूते बंधवा रहा है। वो 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम जब समंदरों का सीना चीर करके सिंध की धरती पे आया, कुछ तो ये देख रहे थे ये कर क्या सकता है, और जब पलट के जा रहा था तो सब कह रहे थे ये क्या क्या करके जा रहा है, ये क्या क्या करके जा रहा है। और अभी 25 साल में कह रहे हैं हमारा लल्ला छोटा है, इसे आता ही क्या है, तेरा लल्ला 10 साल का नहीं 28 साल का हो गया है, इसे कुछ नहीं आता है। पूछ मोहम्मद बिन कासिम से 16-17 साल में रब ने कौन सी जहानत अता की थी, किस माशरे में रह के पले थे वो लोग। क्या पबजी का दौर था, मोबाइल का दौर था? नहीं, खुदा की कसम वो तलवारों की खनक का दौर था, वो ढालों की धमक का दौर था, वो जवानों के बाजुओं की ताकत का दौर
दौर था। आज एसी में रह के पलने वाला बच्चा कौन सा परचम लहराएगा, सिवाय पक्षी के कुछ नहीं आता है। उनकी माँ ने दूध पिलाया था तो ये कह के पिलाया था कि जिंदगी भी नबी के लिए है, पूरी कायनात नबी के लिए है। आज हम शौक से पढ़ते हैं, शौक से सुनते हैं, ताज शरिया का कलाम है, ताज शरिया का कलाम है। क्यों भूल जाते हो उनका दिया हुआ सबक? कितनी प्यारी बात कही थी उन्होंने। कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वागे हरे कादरी के। नारे तकबीर। हाँ, बुलंद आवाज से बोलो, डरो मत किसी चीज से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान दादो सरिया, मोहम्मद रसूल, मोहम्मद रसूल, स्वर्ग की सरजमीन। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान ताजा कर दिया। चले आगे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हमने क्या पढ़ा है बच्चों को, हमने क्या पढ़ा? ताज शरिया ने भी बेदार किया, आला हजरत ने भी बेदार किया। आला हजरत से चिढ़ने की जरूरत नहीं, उन्हें पढ़ने की जरूरत है। उन्हें कारी साहब पढ़ने की जरूरत है, बिला वजह में दूर दूर से चिढ़ते। आला हजरत ने कहा था सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। कितनी बड़ी बात कह गए, सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या तैयारी हमने की है? सारे नौजवान बैठे, सारे नौजवान बैठे, इतना कमजोर कोई नहीं है जो रोजाना सलातुत तस्बीह ना पढ़ सके। पढ़ सकता है नहीं हर नौजवान? अगर सीख ले तरीका, हर नौजवान एक मर्तबा रात में सलातुत तस्बीह पढ़ सकता है। इतने मजबूत लोग हैं, इतने मजबूत लोग हैं। लेकिन नहीं, ये मजबूती ताकत की नहीं होनी चाहिए, और जिस्म की ताकत से भी उतना काम नहीं बनता जितना रब की रहमत से काम बना करता है। रब की रहमत से जितनों ने गर्दने मैदान जंग में कटाई, हर परवरिश के पीछे एक जियाली मां का हाथ है। पढ़ लो सारी तारीख। अलीजान बाबा की महफिल में बैठे हो, ये भी किसी पारसा मां का लाल होगा, जिसकी रियासतें और इबादतें इतनी बुलंद हुई कि अल्लाह ने इसको विलायत का दर्जा अता किया। अगर माएं दीनदार होती हैं तो औलाद नेक हो जाती, लेकिन अगर माएं दीन के नाम पे बुज़दिल हों तो फिर औलादों में शेरे खुदा पैदा नहीं होते। ये याद रखिए, औलादों में फिर बहादुर पैदा नहीं होते। इसलिए माओं का बहादुर होना जरूरी है, और बहादुरी से मतलब है माओं का दीनदार होना जरूरी है। जो किचन में मोबाइल बजा के आटा गूंद रही है, उस रोटी को खाने वाला फजर में उठेगा? नहीं उठेगा। बताओ यार, उठेगा? अगर मां बिना दुपट्टे के खाना बना दे तो फिर उस रोटी को खाने वाले के दिल में दुरूद का जज्बा पैदा होगा? नहीं हो सकता। अगर चाहते हो तेरे लुकमे के अंदर इबादत का नूर पैदा हो तो फिर माँ से कह के कनीज़े फातिमा ज़हरा बन, बहन से कह के कनीज़े फातिमा ज़हरा बन। जाओ जाकर के बेटियों को बताओ कि रोटियां बनाया करो तो सर से दुपट्टे नहीं उतरने चाहिए। आज घरों में ऐश के साथ रहने के बावजूद हमारी घर की बेटियों के सरों पे दुपट्टे नहीं रखे, हया का चादर उनके सर से उतर चुकी है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दुनिया फिलिस्तीन के लिए रो
रही है, लेकिन मैं ये कहता हूं जितनी बहादुर माए फिलिस्तीन की जमीन ने पैदा की है, आज तक कोई जमीन पैदा नहीं कर रही है। उनके हौसलों को सलाम, उनकी जुर्रतों को सलाम, उनकी बंदगी को सलाम, रब से मोहब्बत को सलाम। एक बेटी का इंटरव्यू आया, उससे पूछा गया था हर वक्त नकाब में क्यों नजर आती हो? उसने कहा था तुम सफर की बात करते हो, हम तो बिस्तर पे भी लेटते हैं, तो नकाब पहन के लेटा करते हैं। का नकाब पहन के क्यों लेटती हो? किसी ने सोचा था कि शायद यह जवाब देगी कि कब भागना पड़ जाए इसलिए नकाब पहन के लेटते हैं, लेकिन उसके जवाब ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया था। बच्ची ने कहा था कि हमारी जमीन पे बमबारी हो रही है, कब जाने कहां जाने, किस जगह बम गिर जाए और छत गिर जाए, कब उसके नीचे मलबे में दब के मर जाए। हम नकाब इसलिए पहनते हैं अगर किसी छत के नीचे हम दम दब के मर जाए और लोग लाशें निकालने आए तो हमारे जिस्म के ऊपर नकाब का पहरा होना चाहिए ताकि किसी की नजर हमारे बदन पे ना पड़ने पाए। तवज्जो है ना आप लोगों की? खुदा की कसम ये गैरत वाली माए हैं तो फिर लाल भी कैसे गैरत वाले पैदा हो रहे हैं। यहां तो 6 फीट का हो, 58 इंच का सीना हो, हाँ, और उससे कहते जा मस्जिद में चिराग जलाइए। कह रहे भैया पता रात को 2 बजे जिन्ना मैं ना जाऊंगा। बड़ी मजबूत रिवायत है इनके याद। हाँ, रात को जिन्नात मस्जिद में जरूर आते हैं इसके लिए। कह रहे कतई नहीं जाऊंगा, जिन्नात आ जाऊं। कद कितना है? 6 फीट। सीना कितना है? 58 इंच। 56 किसी वजह से नहीं कह रहा हूं, 58 इंच सीना, कद 6 फीट, कद 6 फीट। अच्छा खासा लहीम शहीम, चिराग जलाते तो कह रहा जिन्ना में। ये इसका नजरिया है। उन माओ के लालों को देखो, उम्र 6 साल है, कद 1.5 फीट है, छोटे छोटे हाथ हैं, खा नहीं पा रहे हैं, बोनियां दूध की हाथों में है, हाथ में दूध का फीडर लेकर के बड़े बड़े बहादुरों के आगे AK-47 लिए दुश्मन सामने खड़े हैं। किसी के हाथ में बम है, किसी के हाथ में गन है, लेकिन उन माओ के लालों को सलाम करो। 6 साल की उम्र में भी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं तूने समझ क्या रखा है? हमने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, हम जान दे सकते हैं, ईमान नहीं दे सकते। मगर कब होगा? जब माए नेक होंगी। जब माए नेक होंगी। दादी कितनी नेक है पता है? पोते की शादी आ जाना, पैर नीचे नहीं रख रही है कारी साहब को, उड़ उड़ के कह रही है 7 दिन पहले गीत शुरू कर दो। कह रही है गीत शुरू कर दो, कब करोगे? 7 दिन रह गए, मेरी अम्मा शादी में 7 दिन है और तेरी मौत का एक लम्हा भी बाकी नहीं है। ये तो पता है कि बारात 7 दिन बाद जाएगी, लेकिन अगली सांस की गारंटी नौजवानों है गारंटी? सारे बोले है गारंटी? नहीं गारंटी ना। हुए नाम वर बे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। कह रही है 7 दिन रह गए, गीत शुरू कर दो। लड़का अगर हाफिज जी ढाल लिया तो कह रही है कि मैयत बनवागा क्या घर की? और ढोलक में मीरे महफिल बन के बैठती है। हाँ, बारी लगा रही है, अब तू गा। और जब परमल बट रहे तो कह रहे हैं पहले दादी को दो। सेव कहते परमल खीले ना, खीले ना, पहले दादी को दो। क्यों? कि इसका सबसे बड़ा कारनामा। गलत नहीं कह रहा हूं मैं।
सबसे बड़ा कारनामा है, कभी कभी रातों में गांवों से गुजरना होता है, चंद नौजवान लड़कियों के साथ, एक बूढ़ी साथ होती है, 3 बजे 2 बजे दौड़ती चली जा रही है, लड़कियों से आगे अम्मा जा रही है, पूछो क्या मामला है, ये किधर से आ रहे हैं, कहा आज गांव में गीत चल रहे थे, अम्मा वहीं से आ रही है, छोटी नाली हो या बड़ी नाली, ऐसे कूदती जा रही है जैसे हिरन जा रहा है दौड़ता हुआ, ये जो दौड़ के जा रही है, अगर इस अम्मा से कहो कि चल उठ के मुसल्ले पे नमाज पढ़ ले, गैरत कहती घुटने काम नहीं कर रहे हैं, कुरान पढ़ ले, कहती है टिपता नहीं है मुझे, रात के अंधेरे में बिना चराग के तुझे नालियां टिप जाती है, दौड़ करके आधा किलोमीटर तू कीले लेने चली जाती है, वो गैरत कर तूने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है, कहावत ये है कि मुंह में दांत नहीं, पेट में आग नहीं, मरने का वक्त आ गया है, एक पैर छिलके पर है, दूसरा कब्र में है, कब जाने मौत का पैगाम आ जाए, ए मेरी माँ मुसल्ला बिछा ले, रब को मना ले, पूरी जिंदगी गुनाह किए गए, आज रो के रब को दिखा दे, खुदा की कसम कब्रिस्तान में जा, दफन हो जा, रब को राजी करके जा, अगर बत्ती की जरूरत नहीं है, तेरी कब्र से मुझको अंबर की खुशबू आनी शुरू हो जाए। टाइम कम है, मेरा वक्त हो चला है, मैं बहुत कम वक्त में पूरी बात कर लूं अपनी, तवज्जो है सारे लोगों की, ये है दीनदारी हमारी, ये है दीनदारी। और अल्लाह सलामत रखे इन उलमा को, ये हर शादी पे लड़ते हैं किसी ना किसी से, कभी मेहर को लेकर लड़ जाते हैं, कभी निकाह पढ़ाने के पैसे को लेकर लड़ जाते हैं। इनकी गलती यह है कि ये 5000 मांग लेते हैं और ये शराफत से 5000 मांगते हैं। हमारी कौम उसे देती है 50,000 जो नंगा हो के ढोलक बजाने आता है। बुरा मत मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। डीजे वाले को 20 दे दें, अगर पैसे वाला तो कह रहा तो नाचने वाली भी लाना, महफिल में रंग आना चाहिए, रंग इतनी लठियां चलेंगी मरने के बाद कि सारे रंग तेरे कब्र में नजर आएंगे। मैं देखो जी, मुझे चापलूसी नहीं आती है, मैं तुम्हें झूठी सच्ची बातें कह के और राजी करके नहीं जा रहा हूं, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ सीधी सी बात है। ओ भाई तो करते क्या, दे दबा दब ढोल बज रहा, दे दबा दब, रुक थोड़ी रहा डीजे। पहले देखो हो क्या गया, पानी बिल्कुल मर गया, गैरत का बचा ही नहीं, आंखों के हया का पानी खत्म हो गया। पहले जब बेटियां रुखसत होती थी ना, ये सफेद बालों वाले लोग ना मेरी बात की तस्दीक करेंगे अगर याद रहा होगा इन्हें तो, वरना इस जमाने ने क्या क्या भुला दिया है। जब बेटियां रुखसत होती थी 8 दिन पहले बाप रोना शुरू कर देता था, 3 दिन से मां खाना नहीं खाती थी, भाइयों की आंखें सुर्ख रहती थी रोते रोते। बाप कभी खेत में बैठ के रो रहा है, कभी बैठक बंद करके रो रहा है, कभी रात के सन्नाटे में मुंह पे कपड़ा डाल के रो रहा है। कोई कहता था क्यों रो रहा है, कहता था जिसे 22 साल सीने से लगा के पाला, आज वो बेटी जाने वाली है, जो मुझे आते जाते टोका करती थी, आज मेरी लखते जिगर जाने वाली है। यार मैं इसलिए रो रहा हूं, कल मेरी बेटी चली जाएगी, 1000 मेहमान होंगे, आंगन खाली नजर आएगा, उसके बगैर घर उजड़ा उजड़ा नजर आएगा। ये सोचकर बाप 8 दिन से रोया करता था। जरा याद करो आज की बेगैरती को और याद करो उन लोगों की कुर्बानियों को। जब बेटी की रुखसती के 5 दिन या 8 दिन रहते थे, बाप रोज तहज्जुद पढ़ने मस्जिद जाता था और मुसल्ला बिछा के इतना रोता था कि उसकी सिसकियां मस्जिद के बाहर तक सुनाई देती थी। लोग पूछते थे यार क्या मांगता है, खाने का भी इंतजाम हो गया, सारा जहेज आ गया है, अब क्यों रो रहा है। वो कहता था जो मेरे बस का है मैंने कर दिया है, अब जो रब की मर्जी पे है वो मांगने गया था। कहा क्या मांगने गया, कहा मैं रो के कह रहा था मालिक इसने 22 साल 25 साल 18 साल मेरे घर गुजारे, अल्लाह मैंने चटनी से भी खिलाई तो इज्जत से खिलाई थी, रूखी रोटी भी खिलाई तो बेटी को इज्जत से बैठा के खिलाया था, अब गैरों के हवेली जा रही है। रब से ये कहने गया था ए मेरे मालिक पहले मेरी बेटी को सोने के लुक़मे ना मिले, चटनी के लुक़मे दे देना, मगर मेरी बेटी को इज्जत के लुक़मे अता फरमा देना। मैं रो के बेटी के लिए इज्जत के लुक़मे मांगता रहा। आज मैं पूछना चाहता हूँ कल बेटी रुखसत होने वाली होती है और बेगैरत भाई डीजे बजाता है, जश्न मनाता है, क्यों गैरत मर चुकी है। बगैर
नुक्सत हो रही है, या मुसीबत को सर से टाल रहे हो, इसलिए जश्न मना रहे हो, यही वजह है कि बहनों के घर भी बर्बाद रहते हैं और उनके मैके भी बर्बाद रहते हैं। अगर ये चाहते हो कि बहन बेटियों के मैकों में आबादी रखे तो गाने ना बजा, डीजे ना बजा, मुसल्ले बिछा, रो के दिखा, रब को आवाज दे। खुदा की कसम, जिसने दुनिया बनाई है वो तेरी बेटी के मुकद्दर को फिर से बना भी सकता है। सवार शर्म आनी चाहिए हमारी। फलस्तीन में बम गिरते रहे, मेरी कौम डीजे पे नाचती रही, बच्चों के हाथ पैर कटते रहे, मेरी कौम डीजों पे नाचती रही। कौन सा मुंह दिखाएंगे हम हुजूर को? मुझे भी तो बताओ ना। अगर किसी फिलिस्तीनी ने आका की कलाई पकड़ के ये कह दिया ना, हुजूर हम तो पानी पानी को तरस रखे थे और ये शराब के नशे में डूबे हुए थे, खुदा की कसम कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई नहीं होगा बचाने वाला नसीब। वो फिलिस्तीन का भूखा बच्चा जिसको एक रोटी मिली और न जाने कितने दिन के बाद मिली थी, वो रोटी को देख के इतना खुश हो रहा था छोटा सा बच्चा कि लोग 10 लाख की फ्री मिलने वाली गड्डी को देख के इतना खुश नहीं होंगे। किस कमाल की उसकी भूख थी कि वो एक रोटी के लिए इतना उछल उछल के मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, कभी चूमता था, कभी सीने से लगाता था। क्या भूख थी उसकी। अब मुझे रुक के जरा बताओ, फिलिस्तीन के लोग तो एक एक रोटी को तरस जाएं, एक एक घूंट पानी को तरस जाएं, और मेरी कौम बरातों में जाकर के गैर के फ्री के खाने को डोंगे के डोंगे टेबल के नीचे फेंके। कौन से मुंह से हुजूर का सामना करोगे? किस मुंह से कब्र में जाके आका से कहोगे कि प्यास लगी है या शफाअत चाहिए? ओ भाई याद रखो, मेरे इमाम ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मान गया। बहुत खूब माशाल्लाह सुभान अल्लाह। भाई अगर अल्लाह ने दिया है तो शुक्र अदा करो, और शुक्र का मतलब यह है कि एक रुपया, एक रोटी, एक लुकमा चावल का एक दाना भी जाये न करना, जाये मत करना। खिला दो किसी भूखे को, दे दो किसी जरूरतमंद को। हालात हमारी कौम के बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे। 8-8 दिन डीजे बजा करके फिर अपनी कौम में शोहरत लिखवाना चाहते हैं हम लोग। मेरा तो सीधा सा सवाल है, कारी साहब अगर किसी से ये कहा जाए ना डीजे क्यों बजाया था, कह रहा लड़के नहीं माने। अब्बा कह रहा कि लड़के नहीं माने, क्यों? कब? कह रहे थे शादी एक ही बार हो अब्बा, शादी के 3 बार चांसेस और भी हैं, है ना? एक वक्त में 4 निकाह बंदा कर सकता है, लेकिन जिंदगी एक ही बार मिलनी है। अगर तुझे लग रहा है शादी एक बार हो रही है तो मौत भी एक ही बार आनी है। कह रहा बालक ना माने। अब्बा से पूछो रिश्ता अपनी मर्जी से किया या लल्ला ने ठोक बजा के कर लिया? कह रहा ना, उसमें तो हम गए थे। तो मैंने कहा ये बता दे, रिश्ते में तो तू अब्बा था, डीजे में ये अब्बा कैसे हो गया? हमारे यहां तो अब्बा की चलती है तो हर जगह चलती है, हर जगह चलती है जी। तो अब्बा कह रहा लल्ला ना माना। लल्ला को पकड़ लिया इमाम साहब ने मस्जिद में। क्यों भाई यार, तुम तो कम से कम शर्म कर लेते। तो लल्ला अपने सिर की उसके सर पे डाल लिया। कह रहा बताऊं, मैं तो मना कर रहा था, लेकिन मेरा वो दोस्त ना गुड्डू, वो कह रहा बस खाली तू हाँ कह दे, खर्चा सारा मेरा। तो सुनो गुड्डू पप्पू के यारो, इस गुड्डू पप्पू का हाथ पकड़ कब्रिस्तान लेके चल, कुछ और नहीं कहना है। एक कब्र के पास बैठा और उससे इतना पूछ के मेरे साथ यहां लेटेगा, यहां लेटेगा मेरे साथ, आएगा इस अंधेरे में? जाहिर है जवाब क्या होगा? क्या जवाब होगा? नहीं आऊंगा। यही होगा ना कि नहीं आना, यहां तुझे अकेला आना है।
तो सीधी बात कहते, अगर यहां अकेला आना है तो फिर हिसाब भी मुझे ही देना होगा। कहा हाँ, तो फिर कहते जब हिसाब मुझे देना है तो मेरे गुनाहों में तू इजाफा क्यों कर रहा है? सीधी सी बात। मेरे भाई नौजवानों, बदलो अपने आप को, जिंदगी के उसूल बदलो, अपने रवैये बदलो, तौर तरीके बदलो, सच्चे मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो। और शादियों का मिजाज ऐसा हो, सेहरा तेरे सर पे बदा हो, नात मदीने वाले की होनी चाहिए। दूल्हा तू बना हो, सेहरा हुजूर का पढ़ा जाना चाहिए, ताकि दुनिया देख के कह दे ये बेगैरतों की बारात नहीं है, ये गैरत वालों की बारात जा रही है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। गैरत वालों की बारात जा रही है। याद रख, जरूरी नहीं है जनाजों में भीड़ हो जाए, जरूरी नहीं है। और बाराती, अल्लाह माफ करे, कहीं कहीं तो इतने बुरे फंस जहां समधी कहता है जब तक बारात पूरी ना चढ़ जा रोटी मत खिलाइयो। 40 किलोमीटर चल के गया था बाइक से, अब वहां दूल्हा के साथ फैलना है तो पैर ऐसे उठ रहे हैं कि इधर एक उधर, गिरते पड़ते दूल्हा के साथ टहलना। घूम लिया और जब निकाह का टाइम आया तो 5 लोग बचे। कितने? 5 लोग बोल सकते हैं कि नहीं? कितने? 5 बाकी। कौन 5? बहनोई, अब्बा, ये भी दोनों मजबूर हैं, वरना ये भी निकल लेते। और 2 दोस्त, एक जनाब खुद। और कौम की हालत देखो, कहने को हम बहुत पक्के मुसलमान हैं, और जब दूल्हा को कलमा पढ़ाओ ना तो करवट वाला कह रहा है ला इला ला इला ला इला, कह रहा ला इलाहा, तो इसे ला इलाहा कहने में मुसीबत आ रही है। इल्लल्लाह पे जाके इसकी सांसें टूटती है। करवट वाला कह रहा इल्लल्लाह, आरे मार रहा हो, किसी को भी कह रहा है इल्लल्लाह, वो भी रूठ जाता। और कई तो बैठे इसलिए रहते कि यार इसे जरा इमाम साहब के साथ कलमे कहलवा देंगे वरना फंस जाएगा। हमारी कौम को कलमे तक याद नहीं है, और तीजे में मस्जिद में पहुंच जाए तो चनों के ढेर। जी हक बात है। दबा तब गिरा रहे आप, जरा सी देर में चने खत्म। ओ भाई, मुसलमान बनो, मुसलमान किरदार अच्छे करो, अखलाक अच्छे करो, अखलाक। हुजूर के दिए हुए पैगामात याद रखो। तारीख में बहुत बड़ा नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी का है। कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी? ये वो है कि जब बैतुल मुकद्दस मुल्क के शाम में काफिरों का कब्जा हुआ और मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, 70,000 एक दिन में मुसलमान काटे गए। सड़कों पे खून का आलम यह था कि घोड़ों के पैर फिसल लगे थे चलते हुए। इतना खून फिलिस्तीन में बहा था मुसलमानों का। उसी दिन से इस जवान ने अकेले खड़े होकर के कहत किया था, आज जो 70,000 काटे गए हैं, जब तक इनका बदला न ले लिया जाएगा उस वक्त तक चैन से नहीं बैठना। और तारीख गवाह के अकेला उठा, रब ने मदद की, फिर इसने फलस्तीन के दरवाजे पे जाकर बैतुल मुकद्दस के दरवाजे को खटखटाया। पादरी खड़े हो गए आगे आके। आज सलाहुद्दीन अय्यूबी फातेह बन के खड़ा है। पादरियों की गर्दनें झुकी हैं, हिसाब लगा रहे थे, हमने इनके 6 माह के न छोड़े, बेटों के बच्चे कत्ल किए, औरतें बच्चों पे तलवारें चलाई गई, जवान नौउम्र मारे गए। ये तो आज एक को ढूंढ ढूंढ के कत्ल करेंगे। सारे लोगों की गर्दनें झुकी हुई थी, सब सलाहुद्दीन अय्यूबी का चेहरा देख रहे थे। आपने कहा था, सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, कहो पादरी आज क्या लग रहा है तुमको? तुमने मेरे मुस्तफा की 70,000 उम्मत को बेदर्दी के साथ काटा था,
आज क्या होना चाहिए? सबकी गर्दनें झुक गई। कहा आज हमारी बर्बादी का दिन है, आज बदले का दिन है, आज हमें मौत नजर आ रही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंख में आंसू आ जाते हैं, आंखें बरस जाती है। कहते हैं जालिमो तुम क्या जानो, इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है। आज तुम्हें बदला नहीं लिया जाएगा। आज मैं वो करूंगा जो फतह मक्का के दिन मेरे नबी ने दुश्मनों के साथ किया था। कहा क्या करोगे? उन्होंने बेटी के कातिल को माफ किया था, मैं बैतुल मुकद्दस के कातिलों को माफ कर रहा हूं। तारीख गवाह है, खुदा की कसम। जैसी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इतना कहा कि मैं फतेह मक्का की तारीख दोहराऊंगा, मेरे नबी ने कहा था अंतुम मुत्तलका, आज सब आजाद हो जाओ। मैं भी कहता हूं आज तुम सब आजाद हो। जैसे इतनी बात कही ना, तुम सब आजाद हो, तो चीखें निकल गई लोगों की। पादरियां कदमों में आ गए, घुटनों के बल तो पड़े थे, खड़े होकर के कहते हैं सिर्फ रहने की इजाजत की बात नहीं है, सिर्फ कब्जे की बात नहीं है। सलाहुद्दीन हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। कहा क्यों? कहा समझ गए हैं अगर एक सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार ऐसा है तो मदीने वाले मुस्तफा का किरदार कैसा रहा हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। उसमें भी फरमाने मुस्तफा पे अमल सलाहुद्दीन अय्यूबी का देखे। तन्हा उठे, चंद लोगों के साथ उठे, फिर फौज बन गई। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये कंडीशन हुई। उसमें भी एक कबीला, एक मोहल्ला ऐसा था जो इस्लाम नहीं लाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी से जंग हुई। जंग के बाद फातेह बन के बैठा है सलाहुद्दीन अय्यूबी। क्या बन के? आज तो मिंबर या जीत जाए ना, कह रहा देखूं ऐसा गली वाले। यही बात है, यही बात है भाई। कोई बैठा हो तो बुरा ना मान लो, ये पूरे हिंदुस्तान की कंडीशन। कह रहा बस जीतन दो। मेरी पतंग थी, इसने इमली का स्टिकर लगाया, देख लूंगा इसे। जबकि 5 साल के लिए बना। तो इतना गुरूर है, इतना घमंड है। सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बैतुल मुकद्दस फतह किया, जिसने बैतुल मुकद्दस पे ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लहराया, वो एक कबीले पे हमला करता है। यानी कि हमला अपनी तरफ से नहीं, उस कबीले की फौज आई, आमने सामने टकराव हुआ। जब फातेह हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक खातून दौड़ती हुई आई। उसने कहा सलाहुद्दीन तू तो फातेह है ना, तूने कब्जा किया हमारी बस्ती पे। कहा क्या बात है? कहा मेरे 4 बच्चे, इस जंग की भागम भाग में ना मेरे बच्चे गायब हो गए। अपनी फौज से कह के ढूंढ के लाए। इतना सुना, जुब्बा संभाला, साफा अमामा सर पे रखा, तलवार लटकाई, घोड़े पे बैठने लगे। खातून ने कहा तू किधर चला? कहने लगे मां तेरे बच्चे ढूंढ के लाने। औरत मुसलमान नहीं थी, कलमा पढ़ने वाली नहीं थी। कहा मां तेरे बच्चे ढूंढ के लाने। ये कह के घोड़े को निकाला, चले गए। सुबह से शाम हो गई, बस्तियां छान डाली, गलियां छान डाली, चलते चलते थक जाते हैं, जंगलों को छान डाला, एक दरख्त के नीचे पहुंचे। शाम के वक्त में 4 बच्चों को सहमे हुए पाया, डरे बच्चों को लिया, अपनी सवारी पर बैठाया, अपने खेमे में आए। माँ बैठी हुई थी। कहा माँ बता यही तेरे बच्चे है कि नहीं? उसने कहा सलाहुद्दीन ये तो बता दे तू खुद क्यों गया था? कहा मेरे नबी का फरमान मुझे याद है कि अगर जंग हो तो उसूल याद रहने चाहिए। बीमारों पे हमला नहीं करना है, कमजोरों को नहीं मारना है, निहत्तों पे तलवार नहीं उठानी है, बच्चों और औरतों को नहीं मारना है। कहा माँ जब तू मेरी रियाया में आ गई, अब तेरी जिम्मेदारी मेरे सर आ गई थी। इतना सुना, औरत कदमों में कहने लगी सलाहुद्दीन अब अपना बना ले, कलमा पढ़ा दे। जिसका फरमान इतना मीठा है उसका अपना किरदार कितना प्यारा रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। नौजवानों आज भी हम अल्लाह के वली हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि किसी ने इमाम गजाली से कहा था
दुआएं कब मकबूल होती हैं। तो आपने दो बातें कही थी, इन दोनों बातों को याद रखना और पल्ले बांध लेना। बता दूं, इमाम गजाली से किसी ने कहा दुआ कब और कैसे मकबूल होती है? फरमाने लगे दो काम कर लो दुआएं कबूल होने लग जाएंगी। कहा क्या? कहने लगे जब भी बोलना सच बोलना और जब भी खाना हलाल खाना। क्या बात है। झूठ छोड़ दो, हराम खाना छोड़ दो, फिर हाथ उठने में देर होगी, अल्लाह कबूलियत में देर नहीं फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, हलाल रोजी खाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसा बंदा जो सूद ब्याज या हराम का बिजनेस करके रोटी खिला रहा है, उसके दरवाजे का पानी भी मत पीना, पानी भी मत पीना। हक बात है। कारी साहब, दमिश्क की जामा मस्जिद के दरवाजे पे एक छोटा सा बच्चा जूतियां नमाजियों की साइड करता था, आधे जूते इधर कर देता था, आधे जूते इधर कर देता था। एक दिन जब लोगों ने उसको रोका और पूछा ये क्या करता है, ये क्या करता है? आधी जूती इधर कर देता, आधी इधर कर देता है। उसने कहा मैं बांट देता हूं। छोटा बच्चा था 8-9 साल का। कहा क्या बांट देता है? उसने कहा मैं नेक लोगों के जूते अलग कर देता हूं, गुनाहगारों के जूते अलग कर देता हूं। उम्र कितनी? 8-9 साल उम्र का बच्चा। समझ कितनी? जूते देख के बता देता है कि ये जन्नती का जूता है या जहन्नमी का जूता है। जी बिल्कुल। जूते अलग का क्या करता है? का मैं जूते बांट देता हूं। किधर? का जो ये दाहिनी तरफ होते हैं ये जन्नतियों के जूते होते हैं, और जो बाईं तरफ होते ये गुनाहगारों के जूते होते। लोग कहने लगे इसमें इतनी समझ कहां से आ गई? एक शख्स खड़ा था, कहा आज की रात इसे मेरा मेहमान बना दो, आज की रात इसे मेरा। अभी आप देखेंगे पीर तरीकत रहबर राहे शरीयत शहजादे आला हजरत, हाँ हुजूर हसन मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली, सज्जादा नशीन खानकाह रज़विया बरेली शरीफ, आप देखेंगे आला हज़रत के बेटे का चेहरा। मैं भी कभी कभी देखता हूं तो सोचता हूं, मैं सोचता हूं अगर नस्लों में इतना हुस्न है तो आला हज़रत पे कितना हुस्न रहा होगा। आप देखेंगे उनके बेटे का चेहरा, शराफत, परहेजगारी, दीनदारी, हक्कानियत सारी देखने को मिलेंगी भी आपको। और जब वो आ जाए ना उस वक्त मुझे कहना ना पड़े, पहले बतौर मशवरा कह दे रहा हूं आपसे, जो किसी से मुरीद ना हो ना, आला हजरत के बेटे के हाथ में हाथ दे देना। आला हजरत के बेटे के हाथ में हाथ दे देना, क्योंकि आला हजरत ने कहा था तुझसे दर, दर से सग, सग से मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का। और जब ये डोरा होना है तो फिर इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बच्चों को भी डाल देना उनके कदमों में, जवान भी पड़ जाना उनके कदमों में, इसलिए कि जब किसी से बैत हो जाता है ना तो फिर सिलसिले की बरकतें मिलना शुरू हो जाती है। तो देखेंगे आप एक अच्छी नस्ल का अच्छा शहजादा आने वाला है। वो इसलिए अच्छे नहीं महज कि वो खान साहब है, वो इसलिए महज अच्छे नहीं क्योंकि वो काबुली पठान है, वो इसलिए सबसे अच्छे हैं क्योंकि वो शहजादा इमाम अहमद रजा खान है, इसलिए अच्छे हैं। उनको देखेंगे आप, बैठे रहिएगा इंशाल्लाह आने वाले। बस मैं बात समेटने लगा हूं, मेरे बाद महफिल की कार्रवाई जारी रहेगी। कहा कि ये बच्चा आधे जूते इधर कर देता, आधे इधर, इसमें ये फिरासत कहां से आई? तो एक ने कहा कि आज इसे मेरा मेहमान बना दो।
ले गया वो, अगले दिन बच्चे को लाके वहीं छोड़ दिया। अब जब बच्चा जूते उठा रहा है तो अब जूते समझ में नहीं आ रहे बच्चे के। अब कभी इन जूतों को उठा के इधर करता है, कभी इधर के उठा के इधर करता है। सारे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि कई दिन से मुसलसल जूतों का ये एक दूसरे से इम्तियाज करने के बाद अलग-अलग रखता था, आज क्या हो गया है, ये जूते क्यों नहीं पहचान रहा है। तो उसने कहा मैं ये बताना चाहता हूँ, अब तक जो जूते पहचान रहा था, इबादत इस पे फर्ज नहीं थी, रोजा इस पे फर्ज नहीं था, सजदे इस पे फर्ज नहीं थे, लेकिन ये तहारत, ये पाकीज़गी, इसके निगाहों को रब ने इसलिए अता की थी कि ये तस्बीह के साथ साथ हलाल के लुक़मे खाया करता था। आज शाम में इसे लेके गया, मैंने वो खाना खिलाया जिस खाने के अनाज से ज़कात नहीं दी गई थी, एक दिन का खाना खिलाया है, आंखों से ये तहारत ले ली गई है। एक दिन अगर खा ले आंखों से बसीरत चली जाती है। और मेरे भाई अगर एक दिन के खाने से नूर चला जाता है तो रोज खाने से ईमान का हाल क्या होगा। इसलिए हलाल खाया करो ताकि सो तो हुजूर दिखाई दे, कब्र में पहुंचो तब भी मदीने वाले का जलवा नजर आ। ऐसी जिंदगी गुजारो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐसे इस्लाम में दाखिल हो जाओ तुम्हारी वज़ा क़ता ज़ाहिर बातिन सारा इस्लाम वाला होना चाहिए। लोग देख के पहचान ले मुसलमान जा रहा है, देख के पहचान ले, फिर मरो, फिर मरने का भी मजा है। हम डरते इसलिए कि मौत से कि हमारी आखिरत की तैयारी कोई नहीं है, आखिरत की तैयारी हमारी कोई नहीं है, इसलिए डरते हैं। वरना जिन सहाबा की तैयारियां थी या जिन वलियों की तैयारियां थी, खुदा की कसम बढ़ बढ़ के गर्दनें कटाया करते थे, बढ़ बढ़ के गर्दनें कटाया करते थे। उन्हें मालूम था मौत आने की देर है, जन्नत के दरवाजे खुले नजर आ रहे हैं। आज तैयारी कोई नहीं, पक्का पता कुटाई होनी है, सब जानता किसकी मैंड काटी है, सब पता किसके पैसे मारे। अब आखिरी टाइम रो रहा है। ओ मेरे भाई, खुदारा जिंदगी अच्छी गुजारो और ऐसी जिंदगी गुजारो कि जब कफन में लेटो और तुम्हारा जनाजा चले तो बताने की जरूरत ना पड़े बंदा कैसा था, कौन था। तेरे जनाजे की खुशबू उछल उछल के कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। आज ना ये उर्स है हुजूर अली जान रहमतुल्लाह तआला अलैह का, इनकी जिंदगियां कुरान और नमाजों में गुजरी, इसलिए रब ने मरने के बाद भी, इंतकाल के बाद भी इनके मजार पे मेले लगा रखे हैं। हम दुनिया में अकेले हो जाते हैं, ये विसाल के बाद भी भीड़ में रहा करते हैं। अगर चाहते हो तुम भी जन्नती बनो तो फिर जिंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक, जितने भी नाजायज रस्में और फालतू खर्चे हैं सारे बंद करो, उन पैसों को उठा करके तालीम पे लगाओ। बच्चों को इल्म दीन भी दो, इल्म दुनिया भी दो, ताकि इल्म दीन हो तो ईमान बचा रहे और इल्म दुनिया हो तो अपनी दुनिया भी बची रहे। दोनों चीजों की जरूरत है। बस हमारे डॉक्टर साहब ने ये महफिल सजाई, अल्लाह ताला इनकी कोशिशों काविशों को बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। हम सब की हाजिरी अल्लाह रब्बुल इज्जत साहिब मज़ार की बारगाह में कबूल फरमाए। कोई ये ना सोचे उर्स में आया था करामतें बयान नहीं की, करामतों से ज्यादा जरूरी है आज इस्लाह अमल का होना। अगर अमल नेक हो जाएंगे, अमल अच्छे हो जाएंगे तो करामतें तुम्हारे वजूद में पैदा हो जाएंगी। आप अगर नेक हो जाओगे तो करामतें सुनने नहीं, करामतें दिखाने लग जाओगे। इसलिए मैंने सारी बातें अमल से की हैं, इसलिए कि अमल अच्छा होता है तो बंदा भी अच्छा हो जाता है, अमल खराब होता है तो फिर अच्छा खासा 6 फीट का बंदा भी खराब हो जाता है। बस जो हुए अगलात उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, नात पढ़वा लीजिए 10 मिनट। मैं इतना थका हूं 10-11 दिन के सफर के बाद। आप तो मुझे जानते, मुझे कोई वो नहीं होता, मैं थक गया हूं इतना ज्यादा कि मुझे बोलने में भी अब तकलीफ हो रही है। कार साहब मेरी बात सुन लें, इस बीच में ना नात सुन लो थोड़ी, नात पढ़ने वाले लोग रुकने बस। मेरे भाई मेरी एक बात है ना एक बात मेरी, प्लीज मेरी बात सुन। अच्छा बैठ जाइए, बैठ जाइए।
बैठ जाइए, अल्लाह आपका सलामत रखे। फरमाइशें काफी बढ़ जाया करें। मैं बस फरमाइश है नौजवानों की शजरा पढ़ दिया जाए, ठीक है। इंशाल्लाह अगर वक्त बचेगा उसके बाद अदद के आने में ना, तो फिर नात खानी भी हो जानी है। किसी का मौका लग जाएगा, बहुत सारे उलमा बैठे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह किसी ना किसी से फिर हुजूर के 2-4 नात के शेर सुन लेंगे। अभी तंग ना करें जरा, सारे कह दें या रसूल अल्लाह। देखिए अभी आप इतने इसरार से शजरे को कह रहे थे और सुनने के लिए ऐसा लग रहा है कि आप सो रहे हैं। अगर वाकई सुनना चाहते हैं तो सारे जरा बोलें सुभान अल्लाह। ये आगे वाले लोग जो है ना, जिम्मेदारी थोड़ी समझा करें। हाँ, डिस्प्ले अच्छी होती है तो माल अच्छा लगता है, और डिस्प्ले खराब हो ना तो फिर कंपनियां ही भाग जाती हैं। तो जो सामने बैठे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी, और अल्लाह का शुक्र है सारे ही जवान बैठे। और अगर माँ ने इस नियत से दूध पिलाया है ना कि बेटे जिंदगी हुजूर के लिए है, तो फिर कोई बंदा खामोश नहीं रहेगा। जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको क्या बोलना है? बहुत कम दूध पिया है भाई, जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से। देखो मैंने आपसे बीच में नहीं कहलवाया, क्यों? हालांकि अच्छी बात है, कहते रहो, नेकी मिलती है। मैंने इसलिए भी नहीं कहलवाया कि मुझे गैरत आती है सुभान अल्लाह कहने के लिए भी प्रेशर डाला जाए। अल्लाह की तस्बीह हर बंदे को बयान करनी चाहिए, पत्थर कंकर कीड़े मकोड़े सारे बयान करते, हम क्यों नहीं करते? करनी चाहिए कि नहीं? तस्बीह बयान करते रहना चाहिए। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अब एक बात सुन ले, जब मेरा हाथ उठेगा ना, मैं पहले बता दूं इसलिए कहलवा रहा हूं अब आपसे, क्योंकि जब मैं थक जाऊंगा, लंबी सांस लेनी होगी, तब मैं आपको हाथ का इशारा करूंगा, आप सुभान अल्लाह कहोगे, उसी सुभान अल्लाह की भीड़ में मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। सच्ची बात है, आप सुभान अल्लाह कहोगे, नेकियां मिलेंगी, अल्लाह राजी होगा तो फिर मुझे भी मिल जाएंगी। अब जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, आपकी फरमाइश पूरी नहीं हुई, माजरत चाहता हूं, मैं सबकी अलग अलग फरमाइश तो पूरी नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन नाराज ना हो, दिल शिकस्ता ना करें। अल्लाह चाहेगा कभी फिर मुलाकात होगी, वक्त मिल जाए तो फिर कर लिया जाएगा। जरा सारे बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, बीच वाले लोग ना, ये मेरी जमात के भी लग रहे हैं कुछ लोग, ठीक है जी। और जो कैमरा लगा के बैठे हैं, आप भी हुजूर के आशिक हैं, आप भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं जी, है ना? आप भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, सबको नेकियां मिलती हैं। बोले जरा सारे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खतीमा, खतीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कोसई, कोसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। वादा करें कि 10-15 मिनट बैठ के हमें आला हज़रत के बेटे का इंतजार करना है। उनका इंतजार इसलिए भी करेंगे क्योंकि उनके जद्दे अमजद ने कहा था, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। और हम हर सलाम में पढ़ते हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। ये मैं समझता हूं कि ये लोग इतनी आसानी से आते नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब के मामलात बड़े गहरे हैं,
और सवार के लोगों से गालिबन हजरत बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करते हैं, इसलिए हजरत अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं। कोई हमें अगर इतनी इज्जत दे रहा है तो फिर हमें उसकी दिल से इज्जत करनी चाहिए, उसकी दिल से इज्जत करनी चाहिए। ऐसा ना हो हजरत आए और आप उठ के चले जाएं। कोई बात नहीं, अगर आज आधा घंटा लेट जाग लेंगे, सो लेंगे तो क्या हो गया, यही सोच लेंगे रात का आधा घंटा हमने आला हजरत के बेटों के नाम किया था, उन्होंने जिंदगी उम्मत के नाम की है, हम उनके बेटों के लिए कम से कम आधा घंटे के लिए तो रुक सकते हैं ना। उम्मीद है इंशाअल्लाह उठेंगे, नहीं नाच सुनेंगे, इतने में हजरत तशरीफ ले आएंगे। मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा। मुझे रसूल अल्लाह तो एक एक लम्हा में मौत के करीब लेके जा रहा है। मौलाए कायनात मौला अली, आप उनको पढ़िए, उस्मान गनी को पढ़िए, नबी के फारूक को पढ़िए, नबी के सिद्दीक को पढ़िए। आज ना एक अजीब सी होड़ है और अजीब सी दौड़ है। हर बंदा ना एक दूसरे को गिराने के चक्कर में लगा है और वो कहते हैं ना दौड़, रेस लगी है, कौन किसे पीछे कर जाए। कभी बच्चों को पकड़ के कहता है लल्ला देख, हमारे अब्बा ने हमें छप्पर दिया था, हम तुम्हें 4 मीलें दे रहे हैं, हमने कितना किया। तो लोग भी बातें करके कहते हैं बहुत बड़ा आदमी है यार, कितना अच्छा आदमी, अपने पीछे 4 मीलें छोड़ के गया। कसम खा के कहता हूं लोगों, अपने पीछे बड़ी फैक्ट्री छोड़ जाना ये कमाल की बात नहीं, इमारत बुलंद छोड़ जाना ये बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि ईमान बचा के कब्र तक ले जाए और पीछे नेक औलाद छोड़ जाए, ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात है। ईमान कब्र तक ले जाए और जो बच्चे पीछे छोड़े हैं वो नेक छोड़ के जाए। समझ रहे मेरी बात? ईमान कब्र तक ले जाए और पीछे नेक बच्चे छोड़ जाए, ये सबसे बड़ी बात है। वरना हुए नाम बर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। कभी कब्रिस्तान जाके देखो, बड़े बड़े शान और शौकत वाले मिट्टी में लेटे, बड़ी बड़ी कर्रोफर वाले लोग मिट्टी में लेटे। आज जिनकी मूंछ पे घी के चिराग जलते थे, आज उनकी कब्रों पे मिट्टी डालने वाले तक लोग नसीब नहीं होते। मैं तो कहता हूं अल्लाह से नेक दुआएं भीख मांग कर मांगा करो, झोली फैला के कहा करो मालिक नेक औलाद देना, वफादार बेटे देना, वरना दुनिया बड़ी बेवफा है जिसके लिए हमने अपनों की मोहब्बत में रब से बेवफाई की, रब के दीन से मुंह मोड़ा, शरीयत से बेवफाई की। जानते हो इस दुनिया की बेवफाई का आलम क्या है? जिस बिस्तर में बाप को मौत आ जाती है, बेटे उस बिस्तर में लेटना गवारा नहीं करते। जिस चादर को ओढ़ करके बाप मर जाता है, बेटे उस चादर को गरीब के हवाले कर देते हैं। जिस चारपाई पे बाप का दम निकला हो, 8 दिन तक कोई उस पे डर की वजह से लेटता नहीं है। हमने बड़े बड़े अमीरों के बेटे को देखा है, बड़े बड़े दौलत वालों को देखा है कि जब बाप का इंतकाल हुआ है, गुस्ल देने की बारी आई है, सके बेटे हाथ लगाने नहीं आते हैं, कपड़े उतारने नहीं आते हैं। जब गुस्ल की बारी आती है, चाचा आप पड़ जाओ, फूफा आप पड़ जाओ, किनके लिए रब से नाराजी मोल ले रखे हो? जो मरने के बाद तेरे कफन को छूने तैयार नहीं, जो मरने के बाद तेरे गुस्ल को तैयार नहीं है। खुदा की कसम में पूछना चाहता हूँ, मेरा हर बेटे
बेटे से सवाल है, मुझे बता तो सकी तेरा वजूद क्या था? तू तो बोल नहीं सकता था, बाप ने तुझे अपना लुआब चटा करके बोलना सिखाया है। तू तो चल नहीं सकता था, बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। तेरा वजूद क्या है, तेरी औकात क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आधार से बाप का नाम निकाल दो तो मुआशरे में कोई तुम्हें अपनी करवट में बैठने की जगह नहीं दे सकता है। ये तो बाप के नाम का कमाल है साहिब। अगर कहीं भी जाकर के पूछो, पहले नाम पूछा जाता है, तस्दीक के लिए बाप का नाम पूछा जाता है। पता चला तेरा नाम हर जगह अधूरा रहता है, जहाँ बाप का नाम आता है वहीं पे तेरा नाम पूरा हो जाता है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप बड़ी टीम की। अल्लाह से दुआ मांगो यार, हाय हाय हाय। अल्लाह नेक बच्चे दे दे। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूँ, आज ना हाजी साहब की कब्र में जब फरिश्ते ना नूर की शमे जलाते होंगे, क्या बात, तो वो भी पूछ के बताओ ना, थोड़ी देर तक अंधेरा था, उजाला किधर से आ गया? अल्लाह। फरिश्ते कहते हो मुबारक हो, ऐसा बेटा छोड़ के आया है जिन्होंने तेरी बख्शिश के लिए मदीने वाले की महफिल सजा रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना वो भी बेटे होते हैं हजरत जो बाप की जायदाद को माले गनीमत समझ के सांप बन के बैठ गए। हाय हाय हाय। गलत नहीं कह रहा हूं, क्या नहीं देखा? बहुत अच्छा। सात बेटे होते हैं, सात, और बाप को कफन टको का दिया जाता है, क्योंकि वहां नंबर पड़ता है, खर्चा कौन देगा। याद रखिएगा, बाप पे लगाई हुई दौलत बंदे को गरीब नहीं करती है, बंदे को अमीर कर दिया करती है। बुरा ना मानिएगा, मैं भी पीर वाला बंदा हूं, कुछ जगहों से हमें भी खिलाफत मिली हुई है, हमारे अपने भी पीर हैं। और शुक्र है रब का, हमारे पीर को ताज शरिया अख्तर रजा कहा जाता है। मुकद्दर है, अल्लाह ने हमें ऐसा पीर दिया, और मैं कहता हूँ वो सब अपने मुकद्दर पे नाज करे जिसने बरेली के अख्तर रजा को देखा है ना। मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिले अंजुम में महफिले अंजुम में कोई दूसरा मिलता नहीं है ना भाई। आप देखो तो सही, मैं पीर वाला बंदा, आज ना हर पीर के पास चले जाओ, खासकर दुनियादार पीरों के, बाज आपका संदूकी रखी है, संदूकी है, जाके कहता बरकत नहीं हो रही, तो वो पूछ रहा तावीज कौन सा वाला लेना है, 11 रुपए वाला, 786 वाला, 1100 वाला, या 12वीं शरीफ की निस्बत से 12,000 वाला, ये चलते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, जितने बड़े पीर से जितना बड़ा तावीज ले आओ, अगर माँ बाप नाराज है ना, तो कोई तावीज तुम्हें बरकत नहीं दे सकता। तुम्हारे लिए बरकत की सबसे बड़ी दुकान तुम्हारे माँ बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं, कदर करें इनकी। आज हकीकत कह रहा हूं, अल्लाह से कहते हैं दुआ करता अल्लाह बेटा दे दे, खाली बेटा ना के नेक साले बेटा मांग, ऐसा मांग जो तेरी आंखों की ठंडक बन जाए, है ना। वरना हर बेटा नहीं, अभी कल परसों की खबर है, करोड़पति मरा हॉस्पिटल में, 400 किताबों का मुसन्निफ। मैं मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म नहीं बताऊंगा, मैं नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन दिल टुकड़े टुकड़े हो गया उस खबर को पढ़ने के बाद। बाप तो बाप ही होता है ना,
चाहे वो किसी भी मजहब का हो। ये रिश्ते मजहब से नहीं चलते, ये रिश्ते उस मोहब्बत से चलते हैं जो रब सीने में रखता है। करोड़पति बाप 400 किताबें उसने लिखी, 9 महीने पहले जब वो बूढ़ा हो गया ना, तो अपनी बच्चे ना उसको ओल्ड एज होम में छोड़ दिया। समझ रहे मेरी बात? कहां छोड़ के आए? ओल्ड एज होम। आमीना के लाल का सदका है कि हुजूर की उम्मत में कभी बूढ़ों को लावारिस नहीं छोड़ा जाता। ये हुजूर का दीन। लोग हमसे पूछते हैं इस्लाम में खूबसूरती क्या? इससे खूबसूरत बात कोई हो तो ला के दिखा तेरे मजहब में। मेरे नबी ने कह दिया जिससे बाप राजी है उससे खुदाए पाक राजी है। छोड़ के दिखाओ ऐसे रिश्ते। ओल्ड एज होम में 9 महीने पहले छोड़ के आए, 4 दिन पहले वो बंदा खत्म हो गया। जिसने उसको डलवाया था ओल्ड एज होम में, उसने बच्चों को फोन किया, बेटे ने कह दिया मुझे फुर्सत नहीं आने की, और बेटी ने फोन ही नहीं उठाया। मैं पूछना चाहता हूं, कभी एक बाप को करीब से देखा हमने? कभी समझा बाप को? आज कई बार लोग बातें करते हैं, मैं नहीं पूछूंगा अब्बा से रोटी खाई है कि नहीं खाई है, मुझे क्या लेना देना अब्बा से, क्योंकि उनके लहजे बहुत खराब रहते हैं। अगर बहू रोटी नहीं दे रही मेरा क्या कसूर है? मैं एक बात कहूं यार, जरा लहजे संभाल, दिल संभाल के बात कर। तुझे पता है जब ये मजदूरी करके थक के आता था ना, ये तब तक नहीं सोता था जब तक तेरा चेहरा नहीं देख लेता था। आज तो दस्तरखान पर बैठ के कह रहा मैं नहीं पूछूंगा। आज कहता मेरी बीवी की गलती नहीं है। यार हम भी बीवी बच्चे वाले लोग हैं, ये भी बीवी बच्चे वाले लोग हैं। हम डंके की चोट पे कहते हैं अगर किसी की भी बीवी इस बात पे मजबूर करती है कि माँ बाप छोड़ दो तो औरत छोड़ देना, माँ बाप मत छोड़ना, इसलिए कि औरतें हजारों मिल जाती है, माँ बाप खुदा जिंदगी में एक बार दे। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, अरे वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद साहब किबला, सरजमीने बिहार कला बरेली शरीफ। तमाशा बना के रख दिया है बाप की जिंदगी। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं ना, तवज्जो है सारे लोगों की? कितने लोग कुंवारे हैं जरा हाथ उठा के बता दे, जिनकी शादी नहीं हुई है वो हाथ उठाएं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। अल्लाह सबके सर पे सेहरे बंधवाए। ये बड़ी दुआ है बेटे, तुझे क्या पता, ये बाप से पूछ, जब बेटे के सर पे सेहरा बनता है तो बाप कितना मुस्कुराता है। हाँ, ये बाप से पूछ, ये कितनी बड़ी दुआ मैंने कर दी। अल्लाह करे सारे कुंवारे ऐसे हों के दूल्हा बने, सर पे सेहरे सजे। अब वो हाथ उठा के बता दे जरा जिनकी शादी हो गई है, जिनकी हो गई है। ठीक है जी, बस अब हाथ नीचे कर ले। मैं बस एक बात अर्ज करूं, ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं क्यों कह रहा हूं? माँ बाप का बदल कुछ नहीं हो सकता। माँ बाप का बदल नहीं हो सकता, बोले जरा, माँ बाप का बदल नहीं हो सकता, माँ बाप का बदल। और तेरी मेरी औकात क्या, मेरा नबी देख, हाय हाय, हुजूर के चचा जब बगल से पीछे हो जाते थे ना, हुजूर बाजू पकड़ के आगे करते थे, कहते थे चचा मेरे पीछे न चला करें। कहते थे या रसूल अल्लाह हम आपके कदमों की धूल है। हुजूर कहते थे ना चचा ये बात अपनी जगह है, लेकिन जब आप पीछे चलते हो ना तो मुझे गैरत आती है। कहा क्यों? कहा लोग ये कहते हैं मेरे बाप का चेहरा आपके चेहरे से मिलता था, जब आप चलते हो ना तो लगता मेरा बाप अब्दुल्ला मुझसे पीछे हो गया। उन्होंने तो चचा के रिश्ते को इतना निभाया।
आज बंदे बाप का रिश्ते निभाने तैयार नहीं। ओ इनकी कदर कर। जिसने 60 लाख की पाई दे दी उसके गीत गाने लग गया। जिसने 2 वक्त के रसगुल्ले खिला दिए तूने उसके गीत गाए हैं। जिसने 4 दिन दावत खिला दी तुझे वो प्यारा हो गया है। लेकिन कसम खा के बता, हमने दुनिया के रिश्ते देखे हैं। जब रिश्ता होता है तो लड़के के अंदर एक एक उज़्व को चेक किया जाता है। कोई लूले को अपनाने के लिए तैयार नहीं, कोई लंगड़े को अपनाने के लिए तैयार नहीं, कोई अंधे को बेटी देने के लिए तैयार नहीं। जिसकी एक आंख नहीं है, लोग कहते थे ये दामाद नहीं बन सकता, इसकी एक आंख नहीं है। अगर वजूद ठीक हो, अगर कमाई ना हो, कहते मेरी बेटी किसके घर रखेगी जो खुद नहीं खा सकता, मेरी बेटी को क्या खिलाएगा। लेकिन इसके बरक्स देखो, कोई एक माँ बाप ऐसे ला के दिखा दो जिन्होंने लूली औलाद को फेंक दिया हो, जिन्होंने अंधों को ठुकरा दिया हो, जिन्होंने ये कह दिया हो कि ये कांडा है, मेरा बेटा नहीं हो सकता है, इसकी आंखें खराब है, इसको सीने से नहीं लगाएंगे। खुदा की कसम, अगर शोहर मासूर हो जाए, दुल्हन तलाक लेके चली जाती है, उन माओं को सलाम करो। अगर माँ बाप के होते हुए औलाद मासूरी के आलम में जवान हो जाए, ये कंधे पे लेके चलते हैं, लेकिन कभी दामन नहीं छुड़ाते हैं, अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, लेकिन कभी बोझ नहीं बताते हैं। और तुझे खुदा का वास्ता, अगर रब ने माँ बाप दिए हैं तो चांद समझ के नहीं, चॉइस समझ के नहीं, रब की कुदरत समझ के इज्जत कर। इसलिए कि अगर कोई मेहरबान होता है तो दुनिया की दौलत देता है, और जब रब मेहरबान होता है तो माँ बाप जैसी दौलत अता किया करता। माँ बाप बड़ी चीज होते हैं। ऑपरेटर साहब थोड़ा इको कम करो इसका, मेरी बात समझ में आनी चाहिए। इको कम करो और आवाज खोल दो ताकि बात साफ समझ में आए। माँ बाप अल्लाह से लंबी दुआएं मांगो, और सिर्फ अपनी नहीं, माँ बाप की भी लंबी दुआओं की भीख मांगना। मैं आपको बताऊं, हम लोग ना अक्सर सफर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सफर में रहते हैं। एक वक्त का खाना तो लगभग होटल में खाना ही पड़ता है। अगर खाना है तो होटल में ही मिलेगा दोपहर का, क्योंकि सफर करना है। होटल पे बैठो ना, कभी समझो माँ बाप क्या होते हैं। गौर करना मेरे भाई, मैं बिला वजह में पसीना नहीं बहा। अल्लाह करे आज के बाद अगर किसी बाप को उसका मकाम वाली इज्जत मिल गई ना, तो मैं समझूंगा इनका बुलाना कामयाब हो गया, मेरा आना कामयाब हो गया है। सबको मरना है ना, सबको मरना है ना, मरना सभी को है। तैयारी किस किसने कर रखी है? ये आप ही की कंडीशन नहीं, मेरी भी है। आला हज़रत क्या कहते हैं? बस मासी के सिवा कोई अमल पास नहीं। हाँ अगर है मेरे मौला तो भरोसा तेरा, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा, है ना? तो ये हम सब का हाल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहना। मैं समझाने लगा हूं माँ बाप क्या, बात बात तो बंदा कह देता अपने बाप से, तूने मेरे लिए किया ही क्या, किया ही क्या है, किया ही क्या है। तो भाई समझना है ना बाप ने क्या किया है, तो कभी होटल पे चल जा और देख, जो तेरे टेबल को साफ करने के लिए 9 साल का बच्चा आया ना, बगैर मुझे कलाई पकड़ के पूछना, बगैर सोचे, यतीम है, 2 बातें मिलेंगी सुनने। या तो ये कहेगा बाप मर गया है, या ये कहेगा बाप बीमार है। इसलिए कि बाप होता है ना, तो फिर उस उम्र में बच्चों के हाथ में पलेटे नहीं कलम होते। हम जाने क्या बाप क्या है। बाप वो घना दरख्त है कि जो सारी धूप अपने ऊपर लेकर के बच्चों को सदा साया देता है। इतनी गर्मी का तो एहसास तक नहीं होने देता बच्चों को, तभी तो ये कहता तुमने मेरे लिए किया क्या है।
तुमने मेरे लिए किया क्या? गुजारा, इस बाप की कदर करें। पूछो उस यतीम से जाकर के दिन कैसे गुजरते हैं, रात कैसी गुजरती है। यतीमी वो दाग है जिसका दर्द सिर्फ यतीम महसूस कर सकता है, गैर यतीम महसूस ही नहीं कर सकता। इतना बड़ा दाग है, इतना बड़ा दाग है। ओ भाई, अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्र बढ़ा दे, वरना जब बाप का साया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया हो। माँ चली जाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे पैर के नीचे से जमीन सरक गई। इसलिए कि दुनिया का कितना भी थका हुआ इंसान आए, जब वो माँ के कदमों में बैठ के गोद में सर रखता है ना, कसम खा के कहता हूँ 5 स्टार होटलों के VIP रूमों में वो मजा नहीं आता जो माँ की जूतियों में बैठ के उसकी गोद में सर रखने में मजा आता है। आज लोग मजे तलाश कर रहे हैं। कोई कह रहा छुट्टी मनाने लंदन जाऊंगा, कोई कह रहा दुबई जाना, कोई कह रहा कोयत जाना है। हम कहते हैं तेरा जहां मन करे तू जा, जब हमें छुट्टी मिलती है हम वक्त गुजारने माँ के कदमों में जाया करते। और यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। जाओ, गारंटी है मेरी, तावीज नहीं दे रहा हूं, वजीफा दे रहा हूं। जिसके सर का दर्द ना जाता हो ना, माँ के कदमों में बैठ जाओ। जैसी वो रहमत वाला हाथ सर पे रखती है ना, ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने परों का साया कर दिया हो। कभी बैठो ना उसके कदमों में। और आपसे भी गुजारिश है, कभी कभी माँ बाप का मुबादला न करना। हमने इतने माँ की शान में शेर पढ़े, इतने पढ़े कि अम्मा ही सब कुछ हो गई, अब्बा खत्म। बताओ यार, किसी ने बाप के शान में कोई कसीदा पढ़ा हो अब तक? कोई पढ़ता हो? सारी माँ की शान में, सारी माँ की शान में। क्यों, अब्बा का कोई मकाम नहीं है? अब्बा को ऐसे समझ, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है ना, जब वो इस बूढ़े बाप के या शोहर के कपड़ों पे लगे हुए धब्बे को यूं झाड़ती है ना, तो खुदा की रहमतें मुस्कुरा के उसे 70 नेकियां अता फरमा दिया करती। बस अम्मा को लेकर बैठे, अब्बा कुछ नहीं। हमने सुना था इमरान भाई को अम्मा की शान में शेर पढ़ा गया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। हाँ ठीक है, हुजूर ने फरमाया है, लेकिन ये भी तो सुन, बाप जन्नत का दरवाजा है, बिना दरवाजों के घुसेगा कोई घर में? अरे जा सकता है कोई? नहीं जा सकता ना। माँ भी शान वाली है, बाप भी शान वाला है, हल्के में मत लेना। हर बिल्डिंग पर माँ की दुआ है, हर गाड़ी के पीछे ये मेरी माँ की दुआ, माँ की दुआ, ठंडी हवा। ओ भाई, कभी अब्बा का भी नाम ले दे। ये जो बिल्डिंग बन गई ना, यकीनन माँ की दुआएं होंगी, लेकिन वो बाप की मजदूरियां किधर गई जो उसने तपती धूप में 70 ईंटें कमर पर रख के तीसरी मंजिल पे चढ़ाई थी? क्या उसकी कीमत कुछ नहीं रही? वो जो चढ़े दिन रात को घर में आता था और वो जेब झाड़ के कहता था मेरा गुड्डू कहाँ है, उसकी मोहब्बतों की कोई कीमत नहीं रह गई। वो जो पूरी जिंदगी एक छत बनाने के लिए धक्के खाता रहा, लेकिन छत इसलिए ना बना सका क्योंकि उसे बेटे की जिंदगी बनानी थी। आज उसकी कीमत का कोई मोल नहीं। मुझे बताओ तो सही, से माँ की दुआ को ठंडी हवा कहने वालों, जब सर्दी की ये सर्द लहरें थी तो माँ तो कमरे के अंदर थी, ठिठर के मंडी में बाप खड़ा था। जब बारिश हो रही थी माँ तो साए के नीचे थी,
भीगता हुआ तो बाप मजदूरी करने गया था। हर बाप की कहानी होगी, शायद कोई कहे या ना कहे, हमने जाना है साहिब कितनी रातें तो ऐसी बाप की गुजरी है कि उसने सिर्फ पानी पी करके गुजारी थी ताकि मेरे बेटा हमेशा पेट भर के जिंदगी गुजार सके। कितने दिन उसने बिना साए के गुजार दिए। कभी बाप को समझना है तो कभी भट्टे पे जाके देखो, कभी मंडी में जाके देखो, कभी जगह पे जाके देखो जहां मजदूर काम करते हैं। कलेजा मुंह को आता है जब स्टेशन पे एक मजदूर बंदा रोटी को भिगो के खाता है। काश कभी कोई उससे जाके पूछे यार तू बता दे क्या तेरे मुकद्दर में रोटी नहीं थी? अगर रोटी थी तो सालन नहीं था। वो कहेगा मैं पैसे कमाने निकला हूँ, मेरे बच्चे की फीस भरनी है, अगर मैं इससे सालन खरीद लेता फीस का पैसा कम पड़ जाता। वो पानी में भिगो के रोटी खाता रहा ताकि बच्चों की फीस पूरी कर सके। आज जब बेटे की जेब पे कलम लग गया है वो कहता तुमने जाहिलियत में जिंदगी गुजार दी है, तुमने हमारे लिए किया क्या है? देख मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदा के वास्ते कभी बाप को ये ताने ना देना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जब भी तुझे कलम पे गुरूर आए या कंधे पे लगे स्टार पे तुझे घमंड आए, कसम खुदा की उसके कपड़ों में लगे पैबंद को देखना। उसके कपड़ों का लगा पैबंद तेरे स्टार से ज्यादा हसीन होगा, तेरे कलम से ज्यादा शान वाला होगा। अगर उसने फटी टोपी ना ओढ़ी होती आज तेरे बदन पे लाखों की ड्रेस ना होती। अगर आज उसने कल फाके से ना गुजारे होते आज तेरे आके मुर्ग मुसल्लम ना होते। कल उसने अगर लोगों के धक्के ना खाए होते तो आज तुझे दुनिया सलाम ना करती। अगर कल उसने तेरे लिए फाके ना उठाए होते तेरे दरवाजों पे सवालियों की लाइन लगी होती। तुम पूछते हो क्या किया कि तेरे बाप ने? कसम खुदा की खा के कहता हूँ अपने वजूद को दे, अगर वो ना होता तू ना होता। अगर तू है अपने दम से नहीं अपने माँ बाप के दम से मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, असमते वालिदैन, सरज़मीने बिहार कला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अम्माद साहब क़िबला। भाई जिंदाबाद। ऑपरेटर साहब किधर है भाई? मैं बिना माइक के भी बोल सकता हूँ और इंशाअल्लाह वहां तक पहुंचेगी मेरी आवाज। इसको आवाज दे सकते तो दे दो, इसको ही आवाज बहुत बंद करते चले जाओगे। तवज्जो है सारे लोगों की? माँ बाप बड़ी दौलत होती है। नौजवानों, लोग फितरत के खिलाफ कर रहे हैं काम। क्या मतलब? लगा ले अपनी, बैठ जा भाई। समझो है ना सारे लोगों को? फितरत के खिलाफ कुछ काम होने लगे इमरान भाई। कैसे काम? डॉक्टर कहते हैं कि रात का खाना कम खाओ, सुबह का नाश्ता बैठ के करो। तो सुबह तो होती ही नहीं क्योंकि 11 बजे सो के उठ रहा है और रात के 11 बजे बच्चों को गाड़ी में बिठा के लेके जा रहा है होटल में। बीमारियां नहीं बढ़ेंगी तो क्या होगा? ये बढ़ता जा रहा है रिवाज। और हमारे नौजवान, अल्लाह हमारे कौम के नौजवानों को अक्ल सलीम अता करे। मेरी बात सुनना, घर पे टाइम से निकला करो, टाइम से लौट आया करो। सुन रहे हैं सारे नौजवान मेरी बात? टाइम से निकला करो, टाइम से तुम नहीं जानते हो जब तुम्हें देर हो जाती है माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है।